आखिर कौन है वो होनहार इंजीनियर युवराज मेहता जिनकी आज पूरे दिन बेहद चर्चा हुई। 16 जनवरी की देर रात 12:30 बजे ऑफिस से लौटते वक्त नोएडा सेक्टर 150 में 27 साल के युवराज मेहता घने कोहरे के चलते एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में गिर जाते हैं। युवराज मेहता गुरुग्राम के एक एमएनसी में काम किया करते थे। वो अपने दफ्तर से शिफ्ट खत्म करके लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अपनी सोसाइटी के नजदीक पहुंचे, घने कोहरे के चलते उन्हें दिखाई नहीं कि कब सड़क खत्म हो गई और वो सीधे एक 30 फीट गहरे और गंदे पानी में भरे बेसमेंट में गिर गए। उन्होंने फौरन सबसे पहले अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा मुझे बचा लो, मैं गड्ढे में गिर गया हूं। लाचार और बेबस पिता भागे भागे मौके पर पहुंचे तो घने कोहरे के कारण उन्हें पानी से भरे गड्ढे में युवराज नहीं दिखे। फिर युवराज ने फोन का टॉर्च जलाकर बताया कि वो उसी में है। वो चीखते रहे, पापा बचा लो। पिता ने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस भी 20 मिनट में मौके पर पहुंच गई, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। फिर रेस्क्यू टीम भी पहुंची, वो भी कुछ नहीं कर पाए। अंत में 2 घंटे तक अपनी जान की भीख मांगते मांगते और लाचार सिस्टम और मरी हुई इंसानियत के चलते युवराज तड़प तड़प कर मर गए और पीछे छोड़ गए अपने बेबस पिता को एक डरावने सपने के साथ कि मौके पर इतने लोग मौजूद थे। बेटा चीखता रहा, लेकिन वो बचा नहीं पाए। इस कांड पर जब बवाल मचा तो शासन प्रशासन ने कार्रवाई भी की। आगे आपको बताएंगे वो भी, लेकिन ये जान लीजिए कि युवराज मेहता अपने पिता राजकुमार मेहता के साथ नोएडा सेक्टर 150 की टाटा यूरेका सोसाइटी में 1.5 साल से रह रहे थे अपने खुद के फ्लैट में। उनका परिवार मूलतः बिहार का है। 2 साल पहले ही इस परिवार को एक बड़ा झटका लगा था जब युवराज की मां एक्सपायर हो गई थी। इसके बाद परिवार टूट सा गया था। मां के जाने के बाद घर में बचे युवराज, उनके पिता और उनकी बड़ी बहन। युवराज की बड़ी बहन यूके में शिफ्ट हो गई और फिर अकेले नोएडा में बचे युवराज और उनके पिता। युवराज के दोस्त बताते हैं कि युवराज बहुत सिंसियर और अपने पिता का खूब ध्यान रखने वाला बेटा थे। खाना पीना तो मेड बनाकर जाती थी, मगर पापा की तबीयत को लेकर वो बहुत सक्रिय थे। थोड़ा भी लगता कि पापा की तबीयत खराब हो रही है, वो फौरन सब कुछ छोड़ छाड़कर पापा की दवाइयों के लिए भागने लगते। युवराज मेहता एक होनहार इंजीनियर थे, अपने काम को लेकर भी काफी एक्टिव थे। गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में वो डेटा इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे। उनके दोस्त बताते हैं कि शादी की बात पापा तो जरूर करते थे, लेकिन वो अपना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। लेकिन अब उनके घर में केवल उनके पिता बचे हैं, जो इस दर्दनाक घटना के बाद से किसी से ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि यूके में जो उनकी बड़ी बहन है, वो पासपोर्ट रिन्यूअल के चक्कर में अभी तक पहुंच नहीं पाई है। अब पिता राजकुमार मेहता ने पुलिस को दी गई तहरीर में स्पष्ट किया है कि हादसे के समय इलाके में कोई बैरिकेडिंग या रिफ्लेक्टर नहीं था। उन्होंने बिल्डर्स पर काफी गंभीर आरोप लगाए। पिता का कहना है कि इलाके में पहले भी ट्रक हादसा हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। वहीं जॉइंट सीपी गौतम बुद्ध नगर राजीव नारायण मिश्रा ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित है उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और तो और आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा देर रात प्रेस नोट कल जारी किया गया और बताया गया कि सेक्टर 150 क्षेत्र के आसपास यातायात संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और वहीं नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने इस मामले को लेकर लोटस बिल्डर के आवंटन और निर्माण कार्य से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट भी संबंधित विभागों से जो है प्रस्तुत करने के लिए कहा है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीईओ ने सभी विभागों को अपने अपने क्षेत्रों में चल रही निर्माणाधीन परियोजनाओं यानी कि प्रोजेक्ट्स की री इंस्पेक्शन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की
पुनरावृत्ति रोकी जा सके। प्राधिकरण का कहना है कि दोषियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सभी का सवाल यह है कि अब युवराज के जाने के बाद ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं की गई, जब काफी सारी शिकायतें पहले से ही प्राधिकरण के पास पहुंची थी। खुद सोसाइटी के लोग, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी चिट्ठी सीईओ को लिखी थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं देखी गई, जिसकी वजह से युवराज की जान चली गई। बहरहाल ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई हमारे संवाददाता अरुण त्यागी ने। ये कैसी लगी आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।